क्या आपका अकाउंटेंट आपकी हाँ में हाँ मिलाता है या जरूरत पड़ने पे आपका विरोध भी करता है? हाय, मेरा मुनीम में आपका स्वागत है और मैं दिनेश विश्वकर्मा। आज हम बात करेंगे एक बिजनेसमैन या सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए एक अकाउंटेंट क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। आप बिजनेस में बहुत सारे जगह पे अपने आप को स्टक पाते हो। बहुत बिजनेस में बहुत सारे, आप एक बिजनेसमैन के पास बहुत सारे काम होते हैं। सेल्स करना, एम्प्लॉयज़ को संभालना, फैक्ट्री को संभालना, अपने कस्टमर से बात करना, परचेजर से बात करना, सामान इंपोर्ट करना। और उसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है वो है कंप्लायंस। आपको एक अकाउंटेंट रखने की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों? इसको ऐसे समझते हैं, सभी लोग के पास मोबाइल है। मोबाइल में आपने एक डेटा क्लीनर रखा होगा। जिसके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप में एक एंटीवायरस डाल रखे। क्यों? ऐसी क्या आवश्यकता है कि आपको लैपटॉप में एंटीवायरस डालने की जरूरत है? मोबाइल में आप सभी ने, मैक्सिमम लोगों ने, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो अपवाद है, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने एक अपने मोबाइल में गार्ड लगा रखा प्रोटेक्शन के लिए। बिल्कुल हाँ, एकदम सही बात है कि हमने एंटीवायरस या मोबाइल में क्लीनर या मोबाइल में स्क्रीन गार्ड, मोबाइल में मोबाइल कवर, ये सारी चीज़ें हम एक प्रोटेक्टर के रूप में लगा रख। लेकिन जहाँ बिजनेस की बात आती है तो बिजनेस में हम कहते हैं अकाउंटेंट की क्या जरूरत है, तो मैं ही अकाउंटिंग कर दूँ, 2 घंटा बैठूंगा मैं अकाउंटिंग कर दूंगा। लेकिन आप ऐसे सोचो, आपने बिजनेस में, आप ऐसा नहीं है कि आप हर समय फ्री रहोगे। आपके लिए, अगर आपने अपने पास अकाउंटेंट नहीं रखा है तो आपके लिए एक ये सबसे बड़ा हेडेक है कि कंप्लायंस को, डेटा को एंट्री करना है, अकाउंट्स की पूरी एंट्री करनी है, अपने हिसाब किताब रखने हैं, वो सारे हिसाब किताब का एनालिसिस करना है। ये सारी चीज़ों की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब उस टाइम क्या हुआ, सपोज करो कि बहुत तेज़ी आ गई, बहुत तेज़ी आ गई तो काम भी बढ़ेगा, सेल भी होगा, परचेज भी होगा, आपके ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे। और ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे तो उसी टाइम, तो जब आपके पास काम बढ़ा हुआ है उसी टाइम आपको ट्रांजैक्शन भी, उसकी जनरल एंट्रीज भी करनी है। नहीं तो आप पीछे हो जाओगे, वो आपके काम पेंडिंग रह जाएंगे। लेकिन जब आपके पास काम नहीं है तो आप फ्री हो, तो उस टाइम ट्रांजैक्शन करने की जरूरत भी नहीं है। तो एक अकाउंटेंट ठीक उसी तरह जरूरत है जैसे हम एंटीवायरस डालते हैं। अब सपोज करिए आपका एंटीवायरस एक्सपायर कर जाए, उसका डेट निकल चुका है, उसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। उस कंडीशन में आपका एंटीवायरस क्या काम करेगा? कुछ नहीं करेगा। वायरस आ जाएगा तो आपको प्रोटेक्ट भी नहीं करेगा। इसी तरह से अकाउंटेंट, अकाउंटेंट आपके जो काम को अपडेट करता है। मैं उस अकाउंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपके साथ सिर्फ अकाउंटिंग, आपने दिया ये सेल है, ये परचेज है, ये है, ये इसकी एंट्री कर दो, वो तो डेटा एंट्री ऑपरेटर है। इट्स नॉट अकाउंटेंट। अकाउंटेंट वो होता है जिसके पास कंप्लायंस की नॉलेज हो। अकाउंटेंट हो। चलिए एक बात और पूछता हूँ, क्या आपका अकाउंटेंट आपकी हाँ में हाँ मिलाता है या जरूरत पड़ने पे आपका विरोध भी करता है? जरूरत पड़ने पे आपको कोई काम ऐसे काम करने से रोकता भी है कि नहीं, ये तो हम नहीं कर सकते, ये कंप्लायंस के विरुद्ध है, या हमें ये काम नहीं करना चाहिए, हम इस जगह पे, यहाँ पे फंस सकते हैं, इस जगह पे हमारा कंप्लायंस इशू आ सकता है। क्या आपका अकाउंटेंट ऐसे रोकता है? अगर नहीं रोकता है तो आपको एक अकाउंटेंट की आवश्यकता है। अब बात आती है किस तरह का अकाउंटेंट? जिस तरह से हम अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस रखते हैं और उस एंटीवायरस को अपडेट करके रखते हैं, इसी तरह से हमें अकाउंटेंट की आवश्यकता है जो अपडेटेड हो, जिससे ये नॉलेज हो कि हमें हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग क्या चीज़ करने की ज़रूरत है और क्या नहीं करने की ज़रूरत है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, वो हमें बता देगा। वो कब बताएगा? जब आप वो काम करके 6 महीने, साल भर, 1 साल, 2 साल, जब आप उसको रिटर्न फाइल करने के लिए देते हो,
उस टाइम तक हो सकता है कि लेट हो चुका हो, वो टाइम बार्ड हो चुका हो, वो डेट निकल गई हो। उस कंडीशन में आपको एडवोकेट या चार्टर्ड अकाउंटेंट और एडवोकेट ठीक उसी तरह से है, जब हम बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं या रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन क्या हम डॉक्टर के पास जाते हैं उसके बाद भी हम बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी अपने रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। तो रोज़ साबुन लगाना, रोज़ नहाना, रोज़ अच्छा खाना खाना, ये भी तो वही अपडेशन का पार्ट है जिससे कि आप कम बीमार पड़े। तो हमें ये विचार करने की ज़रूरत है कि हमें एक अकाउंटेंट की इम्पोर्टेंस क्यों है। एक अकाउंटेंट की इम्पोर्टेंस इसलिए है, और वो भी एक्सपीरियंस अकाउंटेंट की ज़रूरत। एक हम जूनियर अकाउंटेंट रख सकते हैं, लेकिन रोज टाइम टू टाइम हमें वो अपडेशन मिले, टाइम टू टाइम हम जो डेली यूजेस में वर्क कर रहे हैं उसमें हमारे काम को कोई व्यक्ति ऐसा हो जो उसको एग्जामिन कर सके। या हमारे यहाँ जो डेली बेसिस पे बिल काटने वाला बंदा बैठा है जो जूनियर अकाउंटेंट है, जो डेटा एंट्री कर रहा है जूनियर अकाउंटेंट है, उसकी कंप्लायंस को चेक करने वाला, उसके काम को चेक करने वाला, अपने अनुभव से हमारे पेपर वर्क को सही रखने वाला, सही करने वाला, हमें टाइम टू टाइम सजेस्ट करने वाला एक हमारे पास एक्सपीरियंस अकाउंटेंट होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप फुल टाइम उसको रखो, आप उसको पार्ट टाइम रखो। क्यों? क्योंकि एक एक्सपीरियंस अकाउंटेंट की आपको दिन भर की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वो अगर आपके बिजनेस को डेली बेसिस पे, 2 दिन पे या 3 दिन पे अगर वो ड्यूली उसको चेक करता है, आपके डेली के जितने भी ट्रांजेक्शन है, तो आप उसमें बहुत सारे कंप्लाइंस इश्यूज से बच सकते हो, ठीक एंटीवायरस की तरह। तो इस तरह की जानकारी लेने के लिए या पाने के लिए हमें आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट कि आप और भी बहुत सारे आने वाले टाइम के अपडेट्स हमसे लेते रहें। तो अब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।